बांग्लादेश में इलेक्शन के रिज़ल्ट आ चुके हैं और इलेक्शन के रिज़ल्ट में अवामी लीग को 222 सीटें मिली है, इंडिपेंडेंट को 62 सीटें मिली है और जातीय पार्टी को 11 सीट मिली है। इसके अलावा छोटी पार्टी एसडी को 1 सीट, पीडब्ल्यूपी को 1 सीट, पीकेपी को 1 सीट। तो ये टोटल सीट थी 300 में से 298 का रिज़ल्ट आया और अवामी लीग को अपने बलबूते में सरकार बनाने का मौका मिल गया है। उसको 2 तिहाई से भी ज़्यादा सीटें मिली है। अगर ख़ास बात देखी जाए तो ये इंडिपेंडेंट जिनको 62 सीटें मिली है, ये सब अवामी लीग की कारण ही मिली है, क्योंकि अवामी लीग ने इनको प्रॉक्सी के रूप में खड़ा कर रखा था। तो ये जो सारी सीटें आप मान लीजिए कि 298 में से 290 सीटें अवामी लीग के जो कैंडिडेट हैं उनको जीत हासिल हुई है। तो अवामी लीग को इतनी बड़ी बहुमत की जीत मिली है, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोवर्सरी ये है कि इलेक्शन साफ़ सुथरे नहीं हुए थे। टर्नआउट भी काफ़ी कम हुआ था, 41.8% इलेक्शन में टर्नआउट हुआ था। इसके ऊपर भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि जो बीएनपी अपोजिशन पार्टी है वो कह रही है कि टर्नआउट का जो आंकड़ा है इससे भी कम है, 27-28% हुआ है टर्नआउट। जो इलेक्शन है कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है, लेकिन इंडिया और चाइना और रसिया ने इसको मान लिया है इलेक्शन को और शेख हसीना को बधाई दे दी है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी ने बात की शेख हसीना के साथ। रसिया की जो एम्बेसडर है उन्होंने शेख हसीना के साथ बातचीत की और चाइना के भी एम्बेसडर ने शेख हसीना के साथ बातचीत करके उनको कॉन्ग्रेचुलेसन दिया है। यूएन राइट चीफ का स्टेटमेंट आया, ये वोल्कर तुर्क इस समय है ह्यूमन राइट के चीफ। इन्होंने रिपोर्ट आज के दिन पेश की है और रिपोर्ट में उन्होंने कहा है, स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो इलेक्शन थे साफ़ सुथरे नहीं हुए थे। और इन्होंने कहा है कि कई ऐसे यहाँ पर हिंसा वाली घटनाएं हुई थी इलेक्शन से कुछ दिन पहले, और कुछ घटनाएं इलेक्शन के दिन भी हुई थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेन अपोजिशन पार्टी ने बाइकआउट कर रखा था इलेक्शन का। तो उन्होंने कहा ये साफ़ सुथरे इलेक्शन नहीं थे, लेकिन उन्होंने आगे अपील की है बांग्लादेश सरकार से कि बांग्लादेश की सरकार आगे डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेसन दिया है, ना ही उन्होंने अभी तक कंडमनेशन किया है कुछ। अभी तक अमेरिका गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आया और यूरोप की जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। शेख हसीना ने आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विदेशी पत्रकारों और जो बांग्लादेशी पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने उनसे कई शेख हसीना से सवाल पूछे गए थे। तो शेख हसीना ने कहा है, जैसे कि उनसे कुछ सवालों में पूछा गया था कि आपको क्या लगता है ये इलेक्शन के बारे में आपको क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन साफ़ सुथरे इलेक्शन हुए थे और फ्री फेयर इलेक्शन हुए थे। साथ में उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन है इसे बांग्लादेश ने दुनिया को दिखा दिया कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो इलेक्शन करवा सकता है। तो उनसे फिर एक काउंटर सवाल किया गया कि ये इलेक्शन, क्योंकि इसमें जो वोटर टर्नआउट है वो 40% ही हुआ है। तो शेख हसीना ने कहा है कि मुझे नहीं पता आप डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या समझते हो, मेरे हिसाब से तो डेमोक्रेसी की जो परिभाषा होनी चाहिए उस हिसाब से तो हमने सब कुछ किया है। हमने एक फ्री और फेयर इलेक्शन किया था जिसमें किसी भी पार्टी को हमने तो नहीं किया था बैन। अब किसी अपनी दूसरी अपोजिशन पार्टी ने अगर खुद को अलग कर दिया तो उसकी गलती है। तो शेख हसीना ने कहा है कि जो ये इलेक्शन है वो साफ़ सुथरे थे इलेक्शन। और उनका कहना है कि जो बीएनपी पार्टी है वो टेररिस्ट पार्टी है, उस दंगे फसाद कराती है। तो उन्होंने बीएनपी को भी खूब खरी खोटी सुनाई है शेख हसीना ने। साथ में शेख हसीना के से एक सवाल मोहम्मद यूनिस को भी लेके पूछा गया था। मोहम्मद यूनिस जो एक नोबेल पीस प्राइज़ विनर है, तो उनको कुछ दिन पहले ढाका लेबर कोर्ट ने 6 महीने की सज़ा सुना दी थी। तो माना जा रहा था कि जो सज़ा सुनाई गई है शेख हसीना के इशारे में सुनाई गई थी। तो शेख हसीना से इसके बारे में भी सवाल पूछा गया, तो शेख हसीना ने जवाब में कहा है कि मेरे से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने मोहम्मद यूनिस के लिए कहा है कि उनको अपने एम्प्लॉयर से माफ़ी मांगनी चाहिए, यानी जो उनके वर्कर्स है मोहम्मद यूनिस के, उन मोहम्मद यूनिस को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद यूनिस ने उनका पैसे को गबन किया था। तो ये कुछ उन्होंने मोहम्मद यूनिस के बारे में कहा है। बीएनपी का भी स्टेटमेंट आ गया। बीएनपी जो अपोजिशन सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन की है और इसने बाइकआउट कर रखा था इलेक्शन का, तो इसका स्टेटमेंट आ जाया। और इसने पहले तो कुछ सवाल उठाए, उसने जो टर्नआउट का नंबर दिया क्या है इलेक्शन कमीशन का 41%, उसके ऊपर इसने सवाल उठाया और कहा है कि ये टर्नआउट का जो नंबर है गलत है और जो वोटर टर्नआउट है 27-28% के बीच हुआ है। बीएनपी पार्टी ने कहा ये हमारी जीत है कि हमने लोगों को इलेक्शन से दूर रखा, यानी कि बीएनपी ने जैसे कि उसने पॉलिसी बना रखी थी, लोगों से वो जाके बोल रही थी कि आपको मतदान करने नहीं जाना है, आपको घर ही में रहना है। तो उनकी जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुल हो गई है। ये बीएनपी के जो स्टैंडिंग
कमेटी के मेंबर है मोइन, उन्होंने कहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इलेक्शन हुए और ये इलेक्शन डमी इलेक्शन थे, इसमें कोई फ्री फेयर इलेक्शन नहीं थे। साथ में उन्होंने कहा है कि हम जो हमारी रणनीति होगी आगे वो पहले ही जैसे होगी, हम समय समय में आंदोलन करेंगे और तब तक हम आंदोलन करेंगे जब तक ये जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है शेख हसीना की, जब तक उसका डिक्टेटर गवर्नमेंट को हम ख़त्म नहीं कर देते, उसको नष्ट नहीं कर देते, तब तक हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। जैसे कि इलेक्शन कल हुए थे, तो इलेक्शन में मतदान को बढ़ाने के लिए आवामी लीग ने काफ़ी कोशिश की थी। उसने लोगों के लिए फ्री में उनके लिए व्हीकल का इस्तेमाल किया था। जो वहाँ पर रिक्शा चल रहे थे उस कल के दिन, तो रिक्शा में फ्री में लोगों को पोलिंग स्टेशन में ले जाया जा रहा था। इसके अलावा लोगों को फ्री में खाना भी खिलाया जा रहा था। तो लोगों को काफ़ी कोशिश की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उनको पोलिंग स्टेशन तक लाया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो वोटर टर्नआउट है वो काफ़ी कम रहा है। और ढाका में देखा जाए तो ढाका की जो सड़कें थी सुनसान पड़ी रही।